Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and from today now I will be going to start Geography of Jammu and Kashmir. Geography मतलब जम्मू एंड कश्मीर का मतलब ये होता है कश्मीर का क्लाइमेट क्या है, कश्मीर का सॉयल क्या है, कश्मीर का जो माउंटेन्स हैं ये क्या है, सब कुछ इस जोग्राफी में जानेंगे। आरी बात समझ तो क्लाइमेट हो, क्रॉप्स हो, हर एक चीज़ जानेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। इसका कंटेंट जो है किसका, जो ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफी का कंटेंट जो है ये कंटेंट काफ़ी मुश्किल से, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जो भी आप पढ़ोगे लिमिटेड है। बुक्स में एक बुक उठाओ आप, वहाँ पर भी वही है, किसी और ऑथर की बुक उठाओ वहाँ पर भी वही है, मतलब कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके डाल दिया गया है। हर साइड से कोई भी बुक उठा लो, ज़ुहर अहमद मीर की बुक उठा लो, खलील पब्लिकेशन उठा लो, बुक्स को क्या किया गया, बुक्स को लिया गया और उसी को कॉपी, पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन अगर है किसी बुक में 90s में, उसी को कॉपी पेस्ट करके नई बुक्स बनाई गई है। मतलब आप कोई भी बुक पढ़ो, उन्हीं बुक्स में से जो है आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि उन बुक्स से ही क्वेश्चन आएगा, हाँ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। फिर करना क्या है, करना ये है कि आपको इंटरनेट का भी यूज़ करना, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस को भी देखना ज़रूरी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए जेके एसएसबी में किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर मैं सॉइल्स की बात करूँ, सॉइल्स में एक सॉइल आता है करेवा डिपॉजिट्स, ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। करेवा डिपॉजिट्स आता है, तो करेवा डिपॉजिट्स के बारे में आपको जानना है, ये क्या है करेवा डिपॉजिट्स, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। किस लोकेशन में करेवा डिपॉजिट किन किन एरियाज में पाया जाता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होता तो उस लोकेशन पे तो फिर क्या होता, या अगर करेवा डिपॉजिट है तो उसकी वजह से क्या क्या कल्टिवेशन, जैसे सैफरॉन कल्टिवेशन होती है, करेवा डिपॉजिट का होना जरूरी है। ये किस लोकेशन पे जम्मू एंड कश्मीर में। इस तरीके से अगर बुक में बेस्ट अच्छा कंटेंट तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर इंटरनेट का यूज़ ज़रूर करना है, फिर गूगल से ही सर्च करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। क्योंकि इसके लिए बुक्स नहीं है स्टेट में, इसमें इंडिया में, कि जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट या सॉइल्स या एक्सप्लेन करके जो एनसीईआरटी पे 3 या 4 पेजेस में दिया होता है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की जो एनसीईआरटीज हैं यहाँ पर, उसमें इंडिया का दिया है। फिर कोई चैप्टर ऐसा होगा जो रेट स्पेसिफिकली दिया होता है किसके बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के, तो उसमें लिमिटेड कंटेंट है। दैट डजंट मीन उस लिमिटेड कंटेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा उससे, लेकिन उसके अलावा भी और चीज़ें पढ़नी है। आ रही बात समझ, तो पहला फोकस जो मेन रहेगा आपका वो रहेगा एनसीईआरटी, वो रहेगा आपका एनसीईआरटी। बात समझो इस बात को, क्योंकि ये जेके पीएससी के लिए भी, ये केएस के लिए भी है, ठीक है, यूपीएससी के लिए भी और जेके एसएसबी के लिए। सबसे पहला बेसिक सोर्स रहता है एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ोगे पहले तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है, मिल गई इन्फॉर्मेशन, उससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये नहीं कि क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो होता है वो टू द पॉइंट होता है, उसमें कोई भी वो नहीं होता, क्योंकि वो लिखते हैं अच्छे अच्छे, जो लिखने वाले होते हैं, जानने वाले होते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं उसको। फिर उसके अलावा अगर और कोई बुक है आपके पास, तो ठीक है, उस बुक को भी पढ़ लो। अगर उस बुक से और एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकलते हैं वो भी पढ़ना है। फिर इंटरनेट का यूज़ करना, गूगल का, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन, फिर आपको एक कंटेंट, बेस्ट कंटेंट मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई एक ऐसी पर्टिकुलर बुक नहीं है जहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा। बुक में थोड़ा सा दिया है, टू द पॉइंट दिया है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो मैं पढ़ाऊंगा उन्हीं चीज़ों को फोकस करो, क्वेश्चन सभी निकल के आएंगे, ठीक है। तो आज का पहला लेक्चर हमारा जो है दैट इज ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, और जहां जहां से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, उस क्वेश्चन उसमें मैं सीधे बताऊंगा आपको कि इस पॉइंट को नोट कर लेना है किसमें, अपने नोट्स पे, सो दैट उसी चीज़ को रिवाइज करना है, ठीक है। बिल्कुल स्लोली चलेंगे, हमें रश नहीं करना है, एग्जाम को टाइम है, लेकिन हम अच्छे तरीके से जो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। यहां तक आपको समझ आया होगा हम किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। I am presenting this lecture series through WS Academy, one of the best platform for free education for JKSSB exams. And also the WS Academy is providing the crash course for JKPSC case 2021 batch and for the assistant registrar. चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक आएगा दैट इज़ द ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख का भी जानना ज़रूरी है। जो जो पॉइंट मैं यहाँ पर समझाऊंगा आपको, उस पॉइंट पे फोकस करना है, उस पॉइंट को याद रखना, उस पॉइंट को नोट्स पे डालना है। आ रही बात समझ, ठीक है। हम अच्छे तरीके से इसको करेंगे, सही ढंग से करेंगे, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली बात, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट पीडीएफ है, क्योंकि यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के बाद ज्योग्राफी को इंक्लूड किया गया बुक्स में, तो दैट मीन्स ये जो है ये लेटेस्ट कंटेंट है, हमें यही पढ़ना है, ना कि कोई पुरानी बुक अगर होगी, ठीक है। ठीक है, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
एंड लद्दाख कवर द नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है ज्योग्राफी में, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है ये कौन सा पार्ट है इंडिया का, आपको बोलना है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। These two union territories are surrounded by the neighboring countries of China, Tibet in the east, China, that's Tibet in east, Afghanistan in the north and Pakistan in west। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात करेंगे, ये इसके कौन कौन से नेबर्स हैं। आपको बोलना है अगर ये जम्मू एंड कश्मीर है, ध्यान समझो, अगर ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये वाला जम्मू एंड कश्मीर है, इस तरीके से ये जम्मू एंड कश्मीर है, इसके नॉर्थ में क्या है, आपको बोलना है सर इसके ईस्ट में, ठीक है, एक सेकंड, ईस्ट में इसके कौन सा, आपको बोलना है इसके ईस्ट में चाइना है। फिर पूछा जाएगा, ठीक है, ईस्ट में चाइना, अफगानिस्तान इन नॉर्थ, नॉर्थ के साइड में अफगानिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान बन गया, यहाँ पर अफगानिस्तान नॉर्थ में है, ठीक है, एंड पाकिस्तान इन द वेस्ट, और वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, ठीक है। द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द साउथ, स्टेट जो है पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की, भाई ये पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश की बात करें, ये साउथ है, ये अपना हो गया जम्मू कश्मीर यूटी। इसी तरीके से आपको नोट्स में भी बनाना है, आपको सीधे समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, अफगानिस्तान है, चाइना है, ठीक है, अफगानिस्तान है, चाइना है, यहाँ पर पाकिस्तान, वेस्ट में पाकिस्तान है, पीयू पंजाब है, पीयू पंजाब है, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। ये सब कुछ मतलब अफगानिस्तान A1 हो गया, चाइना दूसरा हो गया, पाकिस्तान तीसरा हो गया, पंजाब चौथा हो गया, ठीक है, और ये पांच नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर जो है इसके साथ बॉर्डर बना लेता है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चाइना किस साइड से जम्मू एंड कश्मीर के साथ बॉर्डर बनाता है, आपको बोलना है चाइना ईस्ट के साइड से। फिर पूछा जाएगा साउथ के साइड से जम्मू एंड कश्मीर के साथ बॉर्डर कौन बनाता है, आपको बोलना है पंजाब, और कौन बनाता है, हिमाचल प्रदेश। फिर पूछा जाएगा वेस्ट के साइड से जम्मू एंड कश्मीर के साथ कौन सा स्टेट बॉर्डर बनाता है, कौन सी कंट्री बॉर्डर बनाती है, आपको बोलना है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है ये कंट्री है, अफगानिस्तान जो है कंट्री है, चाइना जो है ये कंट्री है, और इसके साथ कौन से स्टेट्स बॉर्डर बनाते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के साथ, आप बोलोगे सर एक पंजाब है और एक हिमाचल प्रदेश है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आ रही होगी। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसके साथ कौन बॉर्डर और बनाता है, आप बोलोगे लद्दाख इसके साथ बॉर्डर बनाता है, क्योंकि लद्दाख एक अलग यूटी है जो कि बॉर्डर बनाता है किसके साथ, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के साथ। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी, ठीक है। दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट इज द फिजियोग्राफी। जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोग्राफी के बारे में जानेंगे, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। मॉर्फोलॉजिकली देयर आर 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अगर हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे, क्योंकि बुक्स लिखती है मॉर्फोलॉजी तीनों का इकट्ठे, जम्मू का भी, लद्दाख का भी और कश्मीर का भी, तो हमें जम्मू कश्मीर लद्दाख को सब कुछ मिक्स करके पढ़ना है, ठीक है। 3 रीजन्स हैं, एक हमारे पास जम्मू है, एक हमारे पास कश्मीर है और लद्दाख है। ये यूटी अलग है, ये यूटी अलग है, ये तो पता है आपको। ईच ऑफ दीज रीजन्स हैज़ वेरिड फिजिकल फीचर्स ऑफ इट्स ओन। हर रीजन की बात करें, जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें या लद्दाख की बात करें, हर एक रीजन के अपने अपने फिजिकल फीचर्स हैं। जैसे कि कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिला वैली है कश्मीर की। लद्दाख की बात करेंगे, वहाँ पर हिल्स माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जम्मू में भी देखेंगे प्लेन देखने को मिलेगा, कश्मीर में प्लेन देखने को मिलेगा, लेकिन हर एक का अलग अलग अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं जो हमें देखने को मिलेगा। ऑन द बेस ऑफ फिजिकल सेटिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन्स। याद रखना यहाँ के फिजियोग्राफिक रीजन्स अलग हैं, और याद रखना जो इंडिया लेवल पे हम पढ़ते हैं वो अलग है, हम इंडिया की जब फिजियोग्राफी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की फिजियोग्राफी में बात करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा सर जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोग्राफी से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली जम्मू एंड कश्मीर फिजियोग्राफी से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर इसका आउटर प्लेन्स हैं, शिवालिक्स हैं, मिडल हिमालयाज हैं, कश्मीर वैली हैं जिसको डिटेल में पढ़ना है, लद्दाख रीजन है, ये इसकी फिजियोग्राफी है पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का।
आ रही बात समझ। जैसे आप इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर तो हिमालय माउंटेन जो चाइना में वो भी पढ़ने पड़ते हैं, जो कि तिब्बत में वो भी पढ़ना पड़ता है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट वो भी पढ़ना पड़ता है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहने जा रहा हूँ? दैट मीन्स फिजियोग्राफी जम्मू एंड कश्मीर का पढ़ रहे हैं, लेकिन उस फिजियोग्राफी का कुछ पार्ट चाइना की तरफ भी होगा, कुछ पार्ट लद्दाख की तरफ भी होगा, कुछ पार्ट जो होगा बाकी स्टेट्स की तरफ भी होगा। दैट मीन्स ये फिजियोग्राफी हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा। याद रखना इसको, आउटर प्लेन्स, शिवालिक्स, मिडल हिमालयस, वैली ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख रीजन, एक एक करके देखेंगे। कम ही है, ज़्यादा कंटेंट इसमें नहीं है, लेकिन फिर और मैं इसका कंटेंट जो है आपको गूगल से करवाऊंगा, फिर वहां पर भी हम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। द आउटर प्लेन्स, सबसे पहला आउटर प्लेन जम्मू एंड कश्मीर के आउटर प्लेन्स। द साउदर्न साइड ऑफ यूनियन टेरिटरी इज कवर्ड बाय द एलोवियल प्लेन्स ऑफ द चिनाब, तवी एंड रावी रिवर एंड देयर ट्राइब्यूटरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला खुद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो यूनियन टेरिटरी, ये मैंने अगर यूनियन टेरिटरी बनाई जम्मू कश्मीर की, इसका जो साउथ वाला पार्ट है, मतलब इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पर एलोवियल प्लेन्स देखने को मिलेगा। याद रखना, जो साउथ वाला पार्ट है यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? आप बोल रहे हैं सर एलोवियल प्लेन्स किस रिवर की, किस रिवर से एलोवियल प्लेन्स बनते हैं? आप बोलना है चिनाब रिवर। याद रखना, चिनाब रिवर के एलोवियल प्लेन्स, जब चिनाब रिवर फ्लो करता है साउदर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर प्लेन्स बनते हैं जिनको बोलते हैं एलोवियल प्लेन्स। याद रखना है चिनाब, दूसरा तवी और रावी रिवर है। एक तो चिनाब है, एक तवी है, और एक हमारे पास क्या है, और रवि है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एलोवियल प्लेन्स देखने को मिल रहा है जो साउदर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, वो किस रिवर की वजह से होते हैं? वो किसके एलोवियल प्लेन्स? आपको बोला चिनाब, तवी और रावी रिवर के, और इनके जो ट्राइब्यूटरीज है वो एलोवियल प्लेन्स। वहां पर एलोवियल प्लेन्स ऐसे प्लेन्स होते हैं जो मिट्टी आती है, जो सेडिमेंट्स आते हैं, जो रिवर के थ्रू फ्लो होते हैं, फिर किसी और लोकेशन पे चला जाता है, उसको बोलते हैं हम एलोवियल प्लेन्स। मतलब ऐसे प्लेन्स जहां पर हमें मिट्टी देखने को मिलेगी जो रिवर की वजह से वहां पर आई होती है, रिवर की वजह से आई होती है, उसको बोलते हैं एलोवियल प्लेन्स। क्वेश्चन है कि सर एलोवियल प्लेन्स फर्टाइल होते हैं? काफी ज्यादा फर्टाइल होते हैं। जिन रीजन्स में एलोवियल प्लेन्स है वहां पर पॉपुलेशन सेटलमेंट होती है। क्यों? वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर पाते, फर्टाइल होता है। ठीक है। द आउटर प्लेन्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन्स, ठीक है, विच इज एलोवियल इन नेचर। जो आउटर प्लेन्स है ये ग्रेट इंडियन प्लेन्स, मैंने आपको पढ़ाया था, ग्रेट इंडियन प्लेन्स का ही एक एक्सटेंशन है, जहां पर क्या देखने को मिलेगा? एलोवियल सॉइल देखने को मिलेगी, एलोवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलेगा। इट stretches from river Ravi to river Chenab for a distance of 100 kilometers, 110 kilometers। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो है जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स का पार्ट है, कौन सा? जो जम्मू एंड कश्मीर का एलोवियल प्लेन जो है, ये आउटर प्लेन जो है, ये ग्रेट इंडियन प्लेन्स का ही पार्ट है, जो कि कहां से कहां तक है? आपको बोलना है सर ये रिवर रावी से लेकर रिवर चिनाब तक। दैट मीन्स रिवर रावी, रिवर चिनाब के जो एरिया जो है रिवर रावी और रिवर चिनाब का जो एरिया है, ये एलोवियल प्लेन्स है। द प्लेन्स आर लोकली नोन एज अंदरवाह एंड बाजवट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन प्लेन्स को, किन प्लेन्स को? जो एलोवियल प्लेन्स जम्मू एंड कश्मीर में है। याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर में जो एलोवियल प्लेन्स हैं, जो कि कहाँ पर हैं? जो कि आउटर प्लेन्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के। याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर के जो आउटर प्लेन्स हैं, इन आउटर प्लेन्स को नाम दिया जाता है, ठीक है, एक क्या नाम दिया? अंदरवाह, ठीक है, ANDER, अंदरवाह, ये नाम याद रखना है। एंड बाजवट, याद रखना, बाजवट याद रखना है। ये क्या होता है? ये आउटर प्लेन्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जो कि एलोवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलेगा। द प्लेन इज ड्रेन्ड बाय अदर स्ट्रीम्स एंड ट्रिब्यूटरीज लाइक बासंतर, याद रखना, उज, तवी एंड मनावर तवी। याद रखना, मनावर तवी। ये प्लेन जो है, इन प्लेन्स के थ्रू कौन कौन सी स्ट्रीम फ्लो होती है? किसकी स्ट्रीम का पानी फ्लो होता है? आपको बोलना है बासंतर, उज, तवी एंड मानावर तवी। याद रखना, ये सारे रिवर जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। ठीक है, हाँ यहां पर है द प्लेन्स, ये तो मैंने लिखा है, ठीक है, यहां पर ये डबल हो गया, ठीक है, यहां पर मैंने पढ़ा, ठीक है। द प्लेन इज, ठीक है, dissected by series of deep and shallow ravines cut by these streams and rivers, ठीक है।
ये रिवर, ये प्लेन जो है कौन सा, आउटर प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर के आउटर प्लेन की बात कर रहा हूँ। ये जो होते हैं यहाँ पर सीरीज ऑफ डीप, एक तो डीप और शैलो रिवाइन्स होते हैं। दैट मीन्स डीप का मतलब जिसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, और शैलो का मतलब जिसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं होती है लेकिन रिवर की विड्थ ज़्यादा होती है। देखो डीप और शैलो में फ़र्क देखो। शैलो का मतलब ये होता है इसकी विड्थ ज़्यादा होती है, विड्थ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेप्थ से, और जब डेप्थ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू किससे, विड्थ से, इस रिवर को बोलते हैं हम ये डीप रिवर है, ये डीप रिवर है। लेकिन जहां पर विड्थ ज्यादा है डेप्थ कम है उसको बोलते हैं शैलो रिवर। तो यहां पर इस आउटर प्लेन में जो रिवर्स फ्लो होते हैं, रिवाइन्स जो फ्लो होते हैं, वो रिवाइन्स जो होते हैं, ठीक है, वो डीप और शैलो रिवाइन्स होते हैं जो कट करते हैं, ठीक है। ये रिवर्स क्या करते हैं, उन रिवाइन्स को कट करते हैं। द रिवाइन्स आर लोकली नोन एज खाद्स। याद रखना जम्मू एंड कश्मीर में रिवाइन्स को नाम देते हैं खाद्स। इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है रखना, ठीक है। दीज दे आर यूजुअली फिल्ड विथ सैंड, ग्रेवल, बोल्डर्स एंड वाइल्ड ग्रोइंग टाल ग्रास, जिसको खार बोलते हैं। ग्रास को नाम दिया जाता है खार, मतलब कौन से वाले ग्रास को, आपको बोलना है टाल ग्रास जो होते हैं इसको खार नाम बोलते हैं। ये जो हमारे पास ये जो रिवाइन्स होते हैं जिनको नाम क्या देते हैं, इन रिवाइन्स को खाद्स नाम देते हैं। इन खाद्स में क्या देखने को मिलेगा, इन रिवाइन्स, ये रिवर का ही पार्ट होता है, इन रिवाइन्स में क्या देखने को मिलेगा आपके, एक तो सैंड होता है जो आप घर में यूज करते हो, ग्रेवल्स भी इन रिवाइन से निकलता है, बोल्डर्स भी इन रिवाइन से निकलता है, और लंबा सा ग्रास, टाल ग्रास जिनको खार बोलते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन दीज खाद्स, मतलब रिवाइन्स की बात करें, ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लडेड नालाज। जब रेन आता है, जब बारिश आती है तो ये खाद जो बनते हैं जहां पर सैंड, ग्रेवल, बोल्डर और ग्रास देखने को मिल रहा है, ये बड़े बड़े नालाज बनते हैं। याद रखना फ्लडेड नालाज, ठीक है। जब फ्लड आता है इन नालों से ही फिर पानी चला जाता है, इन रिवाइन्स का साइज बढ़ जाता है और ये क्या करता है, ये नाल्स बन जाता है जहां से फ्लड जो होता है, फ्लड वाटर जो होता है निकल जाता है। द प्रोडक्टिव क्रॉप लैंड रीजन्स, द प्रोडक्टिव क्रॉप लैंड्स ऑफ दिस रीजन आर इन कठवा। इस रीजन में मतलब कौन सा रीजन, जम्मू कश्मीर का आउटर प्लेन्स की मैं बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, मैं जम्मू या कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साउथ पार्ट जो कर रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर का। जनरली ये जम्मू का पार्ट है लेकिन आउटर प्लेन्स है, ठीक है। यहां पर जो होता है क्रॉप लैंड्स किस किस रीजन में, आपको बोलना है कठवा, अखनूर, ठीक है, ठीक है, हीरानगर, ठीक है, बिश्ना, ठीक है, बिस्ना भी बोल सकते हैं इसको, आर एस पोरा एंड दोमाना, ठीक है, दोमाना, ठीक है। पार्ट्स ऑफ जम्मू सिटी लाइक, जम्मू सिटी के कुछ पार्ट्स हैं, तालाब तलू, ठीक, गांधी नगर, सतवारी बिलोंग्स टू आउटर प्लेन्स। क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू द आउटर प्लेन्स। आपको पता होना चाहिए गांधीनगर भी है, सतवारी भी है, तालाब तलू भी है, कठवा भी है, ठीक है, और कौन सा है, और कौन सा है, और कौन सा है, और कौन सा है, कठवा भी है, अखनूर भी है, ठीक है, हीरा, ठीक है, हीरानगर भी है, ठीक है, बिश्नाह भी है, आर एस पोरा भी। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ये आउटर प्लेन्स के पार्ट है। इसका मतलब मैंने कश्मीर का कोई भी पार्ट नहीं बोला जम्मू एंड कश्मीर के आउटर प्लेन्स का, सिर्फ और सिर्फ साउथ पार्ट मैंने बोला था, अगर आपको याद होगा। दैट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर का साउथ पार्ट तो खुद क्या आता है आपको पता है, ये जम्मू आता है। तो दैट मीन जम्मू के कौन से आउटर पार्ट्स, कुछ लोकेशन में यहाँ पर मेंशन करूंगा ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर तालाब तलू, गांधीनगर, ये जितने भी रीजन्स हैं ये आउटर प्लेन्स के पार्ट हैं, और ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। गांधीनगर ये तो हो गया यहाँ तक, ठीक है, आउटर प्लेन्स। द एलिवेशन ऑफ दीज फर्टाइल प्लेन्स वेरी फ्रॉम 330 टू 360 मीटर अबव द मीन सेवल। याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखना है जो ये आउटर प्लेन्स हैं ये एलोवियल प्लेन्स होते हैं, और एलोवियल प्लेन्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल माने जाते हैं। और यहाँ पर मैंने रिवाइन्स का नाम बोला, और ये रिवाइन जो होते हैं यहाँ पर रिवर्स जो आते हैं कट करते हैं रिवाइन्स के थ्रू, और जब फ्लड्स आ जाते हैं रेनी सीजन में ये रिवाइन्स क्या करते हैं, ये नाला बनता है और इन नालों से क्या होता है, फ्लडेड वाटर निकल जाता है। आई होप यहां तक ये बात आपको पूरी समझ आई होगी जम्मू एंड कश्मीर का आउटर प्लेन्स वाला पार्ट। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का शिवालिक वाला पार्ट देखेंगे, टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ द आउटर प्लेन्स, आउटर प्लेन्स का नॉर्थ। अगर मैंने ये जम्मू एंड कश्मीर बनाया, ये इसका साउदर्न मोस्ट पार्ट मैंने बनाया,
ठीक है। इस साउदर्न मोस्ट का मतलब ये मतलब साउदर्न मोस्ट पार्ट मतलब मैंने आउटर प्लेन्स बनाया, मतलब ये इसका आउटर प्लेन्स है। आउटर प्लेन्स का कौन सा वाला पार्ट? आउटर प्लेन्स का नॉर्थ वाला पार्ट। दैट मीन्स अगर मैंने ये पूरा आउटर प्लेन्स बना लिया, इसका कौन सा वाला पार्ट? आउटर प्लेन्स का नॉर्थ वाला पार्ट। इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा आउटर प्लेन्स है, ठीक है। ये आउटर प्लेन, ये देखो ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, ये जम्मू एंड कश्मीर का आउटर प्लेन्स है, ठीक है। इस आउटर प्लेन्स को मैंने जूम करके यहाँ लिया, आउटर प्लेन्स का ये नॉर्थ हो गया, ये पार्ट हो गया आउटर प्लेन्स का खुद साउथ, लेकिन मैं नॉर्थ पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। Towards north of the outer plains lies the youngest mountains of subcontinent called Shivaliks। नॉर्थ के आगे जाओगे, आउटर प्लेन से नॉर्थ में जाओगे, जैसे मैंने ये पूरा आउटर प्लेन बना लिया, जो ही नॉर्थ में आ जाओगे, अब यहाँ पर ये तो आउटर प्लेन हो गया, लेकिन इस रीजन को क्या लिखोगे? शिवालिक्स। ये ऑर्डर में चलना है, ठीक है, ऑर्डर में चलना है। शिवालिक्स, दीज माउंटेन्स आर 20 to 50 किलोमीटर्स वाइड। इनकी विड्थ कितनी है इन माउंटेन्स की? अगर मैं इसकी विड्थ बताऊंगा, इसकी विड्थ कितनी है आपको बोलना है, 20 से लेकर 50 किलोमीटर्स के आसपास इसकी विड्थ है। एंड 600 to 1220 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल से कितनी इसकी हाइट है? आप बोलोगे 600 से लेकर 1220। आई होप यहां तक ये बात आपको समझ आ रही होगी। टू द नॉर्थ ऑफ शिवालिक्स, शिवालिक्स का नॉर्थ लाइज ए सीरीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कॉल्ड दुन्स। याद रखना इस पॉइंट को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला जो जम्मू एंड कश्मीर का साउथ वाला पार्ट, मैंने बोला जम्मू एंड कश्मीर वाला साउथ पार्ट में मैंने क्या बोला आपको? साउथ पार्ट में मैंने आपको बोला ये आउटर प्लेन्स हो गए, उसके बाद आउटर प्लेन्स का ये हो गया आउटर प्लेन्स का नॉर्थ, और ये आउटर प्लेन्स का साउथ हो गया। लेकिन आउटर प्लेन्स के नॉर्थ के साइड से आपको क्या देखने को मिला? आप बोलोगे सर शिवालिक्स हैं, मैंने बना लिया शिवालिक्स। फिर बोलोगे सर इस शिवालिक्स के आगे और क्या देखने को मिलेगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं जिनको दुन्स नाम देते हैं, और इसमें क्या देखने को, कुछ वैलीज देखने को मिलेगी जिनको दुन्स का नाम देते हैं। ये वैलीज हैं, ठीक है, ये वैलीज हैं जिनको दुन्स का नाम हम देते हैं, ठीक है। द इंपॉर्टेंट वंस आर, ठीक है, बसोली, ठीक है, बसोली याद रखना, रामकोटे, ठीक है, दंसाल, उधमपुर एंड सुंदरबनी। याद रखना ये सभी किसके साथ आते हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज इन दुन्स में आते हैं। जैसे इंडिया लेवल पे हम देहरादून पढ़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पर हमें दुन्स पढ़ने हैं जम्मू एंड कश्मीर के। कौन कौन सा? याद रखना उधमपुर जो है ये दुन्स के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है बशोली, याद रखना है रामकोटे, याद रखना है दंसाल, याद रखना है एंड सुंदरबनी, याद रखना है। ये इन इलाकों में आ जाते हैं, इन दुन्स के अंदर आ जाते हैं। आई होप यहां तक आपको ये पूरी बात समझ आ रही होगी। आगे चलते, देखो बुक्स में लिमिटेड कंटेंट दिया है, दैट डजंट मीन इतना ही पढ़ना है आपको, और भी चीजों को पढ़ना है। जहां जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं सारा कुछ कराऊंगा। मिडल हिमालयस की बात करेंगे। मिडल हिमालयस को ही पीर पंजल बोलते हैं, ये इसको एमसीक्यू लगा लो। Middle Himalayas are also called as Pir Panjal. The Pir Panjal representing the Middle Himalayas varies in elevation from 1800 to 3600, ठीक है। It is characterized by a deep cut valleys and gorges। क्वेश्चन पूछा जाएगा deep valleys को gorges बोलते हैं। देखो मैं दो टाइप्स की वैलीज बनाऊंगा, एक मैंने ऐसी वैली बनाई, एक मैंने ऐसी बना ली। देखो इसको वैली जनरली सीधा वैली नाम बोला जाएगा, एक डिप्रेशन है। लेकिन जब डीप वैली की बात आएगी, उस डीप वैली को मैं गॉर्ज नाम दे दूंगा, याद रखना गॉर्ज इसको नाम दे दूंगा। तो याद रखना मिडल हिमालयस पीर पंजल में क्या देखने को मिलेगा? आपको बोलना है यहां पर डीप कट वैलीज और गॉर्जेस देखने को मिल रहा है। द मिडल हिमालय लोकली नोन एज पहाड़, इनको मिडल हिमालयस को पहाड़ नाम बोलते हैं, और पहाड़ को इंग्लिश में ही हम क्या बोलते हैं? माउंटेन्स बोलते हैं इन जम्मू डिवीजन, ठीक है। कहां पर? जम्मू डिवीजन में, ठीक है। एक सेकंड रुको, इसको क्या हो रहा है? हाँ ठीक है। पहाड़ इन द जम्मू डिवीजन स्प्राइवल्स बिटवीन द रावी इन द ईस्ट एंड पुंछ इन द वेस्ट। देखो ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर पुंछ है, और ईस्ट में क्या हो रहा है? ईस्ट में रिवर रावी फ्लो हो रहा है। ये ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर रिवर रावी फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर जो होता है पुंछ है। और जब मैं डायग्राम बना लेता हूँ तो यहाँ पर क्या देखूंगा? यहाँ पर मैं मिडल हिमालयाज देखूंगा। द मिडल हिमालयाज हैव ए विड्थ ऑफ अबाउट 10 to 60 किलोमीटर्स विद एन ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन। याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो जम्मू एंड कश्मीर में मिडल हिमालयाज हैं, इनका ओरिएंटेशन क्या है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, मतलब ये यहाँ से इस तरीके से इनकी ओरिएंटेशन देखने को मिलेगी। ईस्ट से आओगे और वेस्ट की तरफ जाओगे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का जो ईस्ट वेस्ट है, सपोज जम्मू एंड कश्मीर है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इनका
इनका ओरिएंटेशन जो है ये ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन है, मतलब इस तरीके की इनकी ओरिएंटेशन है। आई होप यहाँ तक ये बात समझ आई हुई। इस पॉइंट को हाईलाइट करना कि मिडल हिमालय की ओरिएंटेशन जो है ये ईस्ट वेस्ट है। ठीक है, द सेक्रेड केव ऑफ श्री माता विष्णु देवी इज सिचुएटेड ऑन द स्लोप्स ऑफ त्रिकुटा माउंटेन्स। एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है जेकेएसएस में 2-3 बार कि माता विष्णु देवी जो है, श्री माता विष्णु देवी का श्राइन, ठीक है, या सेक्रेड केव जो है वो कहां पर है। आप बोलोगे सर वो तो है त्रिकुटा माउंटेन्स, लेकिन यार ये तो बताओ ये त्रिकुटा माउंटेन्स है कहां पर। मैंने आपको बोला ये मिडल हिमालयस का पार्ट है। यहां पर क्वेश्चन अगर डीप पूछा जाएगा सबको पता है कि त्रिकुटा माउंटेन्स के ऊपर जो है, ठीक है, जो स्लोप है त्रिकुटा माउंटेन्स के स्लोप है, वहां पर आपको क्या एक केव देखने को मिलेगी, सेक्रेड केव, जिसको श्री माता विष्णु देवी की केव है। लेकिन पूछा जाएगा ये किस माउंटेन में, क्या ये शिवालिक्स में है, क्या ये मिडल हिमालयस में। आपको बोलना बिल्कुल ये मिडल हिमालयस में है। इन द मिडल हिमालयस द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हैज बीन कार्व्ड आउट थ्रू मिडल हिमालयस। जो जम्मू कश्मीर हाईवे को खोदा गया है, कार्व किया गया है, वो इसी मिडल हिमालय के ही थ्रू ही चला जाता है और शिवालिक्स के थ्रू नहीं होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है ये किस माउंटेन के थ्रू है। आपको बोल रहे हैं ये मिडल हिमालयस का ही रास्ता है, विच क्रॉसेस दिस रूट सिस्टम एट पत्नी टॉप। और ये कहां पर क्रॉस करता है, ये पत्नी टॉप के थ्रू क्रॉस करता है। मतलब अगर मैं बताऊंगा पत्नी टॉप फिर किसका पार्ट है, आपको बोला ये मिडल हिमालय का पार्ट है, और ये जो रूट श्रीनगर जम्मू हाईवे जो है, श्रीनगर जम्मू हाईवे, ये मिडल हिमालय के और पटनी टॉप को क्रॉस करता है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 950 मीटर्स। आई होप यहां तक ये बात आपको पूरी समझ आ गई। कल हम करेंगे कश्मीर वैली के बारे में, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, हमें जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। जहां जैसे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लगा लोगे। वैली फ्लोर क्या होता है, करेवाज क्या होता है, देखो यहाँ पर करेवाज एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन यहाँ पर तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा भी पढ़ेंगे हम। बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझ लायक है, ये बेसिक है किसका, जम्मू एंड कश्मीर के, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर आप देखो क्लाइमेट का भी कुछ बेसिक्स हैं जो एक बेस्ट बुक से मैंने लिया, एक बेस्ट सोर्स से मैंने लिया। मैंने उससे पहले बेस्ट सोर्स से ही करेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होगी वो भी हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और बोलो कि ज्योग्राफी वाला पार्ट वहीद सर ने स्टार्ट किया है यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी।